चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अभी तक हम लोगों ने डेरिवेटिव तो पढ़ा था, ठीक है ना। जब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था वही डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव तो अभी हमने पढ़ा था। अब उसके एप्लीकेशन का मतलब है डेरिवेटिव का यूज हम कहां कहां पर कर सकते हैं। तो पहला इसका टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज हम करेंगे टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। या सेकंड हमारे पास टॉपिक है इंक्रीजिंग और एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन हमारा चाहे इंक्रीज हो रहा हो चाहे डिक्रीज हो रहा हो, उसको भी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन थर्ड हमारे पास टॉपिक क्या है? थर्ड टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्लास 11th में हम लोगों ने कॉनिक सेक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ाई है टेंजेंट, ठीक है ना। टेंजेंट के बारे में अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा क्लास 11th में। तो नॉर्मल केवल एक नया टॉपिक आएगा। तो टेंजेंट के भी ऊपर जो परपेंडिकुलर पड़ता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। देखो यहां पर टेंजेंट एंड नॉर्मल मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे मान लो कोई भी एक कर्व है, बोर्ड पर सभी ध्यान देना, कोई भी एक कर्व है, कर्व को जो लाइन टच करके जाती है, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट एक हमने मान लिया ए, तो ए वाले पॉइंट को जो ये लाइन टच करके जा रही है, मान लो ये पी क्यू लाइन है, ये पी क्यू लाइन है, तो पी क्यू हमारा टेंजेंट है। टेंजेंट है, सर्किल के केस में पढ़ा था। टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि जो सर्किल को टच करे, तो इसने कर्व को टच किया, ये टेंजेंट है। अब इस पर भी जो परपेंडिकुलर होगा इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो हम इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों के बारे में डीपली डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थर्ड टॉपिक था हमारे पास टेंजेंट एंड नॉर्मल। फोर्थ टॉपिक है हमारे पास एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। तो देखो एरर एंड अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है भाई? यहां पर मतलब इसका यह है कि जैसे हमारे पास √25 की एग्जैक्ट वैल्यू है, √25 की हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है, जैसे 5 है, ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है। लेकिन अब इसमें छोटा सा एरर आ जाए। एरर का मतलब जैसे मैं तुमसे अगर ये बोलूं √25.5 की वैल्यू निकालो, तो मतलब इसके अंदर 0.5 का एरर आ गया। तो ऐसी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहां पर पढ़ेंगे एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, इधर रखना। अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास 5, जिसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये हमारे पास 5 टॉपिक हैं जो टोटली बेस्ड हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव के एप्लीकेशन से हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी को कर सकते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, या टेंजेंट एंड नॉर्मल, या एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, और लास्ट टॉपिक हमारे पास मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हम लोग एक एक टॉपिक को डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा रहेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। नोट करो पहले इसको। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो देखो यहां पर मैंने जो क्वांटिटीज की बात की है, तो यहां पर जो तुम्हारे पास क्वांटिटीज जो होंगी, तो क्वांटिटीज तुम्हारे पास या तो वॉल्यूम होगा, या तो हमारे पास एरिया होगा, और या हमारे पास पेरीमीटर होगा, या हमारे पास अदर मीजरेबल डिस्टेंस होंगी। मतलब तुम्हारे पास जो क्वांटिटी के बारे में जो हमने बात की है, तो क्वांटिटी या तो वॉल्यूम होगा, या एरिया होगा, या पेरीमीटर होगा। अब समझ लो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है। जैसे मैं अगर तुम्हें एक क्वेश्चन एग्जांपल एक समझा रहा हूं, एग्जांपल जैसे मैंने तुमसे बोला व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ
चेंज ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल, पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल with respect to radius where r is equal to 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पर सभी ध्यान देना। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर में कितना चेंज आएगा जबकि पेरीमीटर किसके रेस्पेक्ट में बदल रहा है, रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास जो मतलब कि जिसको बोलते हैं जो वेरिएबल वाली जो वैल्यू है, एक तो पेरीमीटर है और दूसरा रेडियस। पेरीमीटर जब चेंज होगा जब रेडियस चेंज होगा। तो हमारे पास इनिशियली पेरीमीटर का मतलब सरकमफ्रेंस। भाई पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सरकमफ्रेंस। तो यहां पर अगर हम देखें इनिशियली हमारे पास जो सरकमफ्रेंस होता है सर्किल का, तो सरकमफ्रेंस बराबर 2 पाई आर होता है। क्लियर है, ये हमारे पास सरकमफ्रेंस कितना हो गया, 2 पाई आर है। अब इन्होंने ये बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस का कि क्या रेट होगा चेंज होने का अगर वो रेडियस के अकॉर्डिंग चेंज हो। तो रेडियस के अकॉर्डिंग चेंज होने का मतलब क्या है, तुम यहां पर इसको लिखोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो अगर हम सरकमफ्रेंस में अगर हम चेंज करें तो डीसी ओवर डी आर, क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया पेरीमीटर में चेंजमेंट किसके अकॉर्डिंग होना है, रेडियस के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब डीसी ओवर डी आर हो गया। अब 2 पाई तुम्हारे पास कांस्टेंट है, तो रेडियस का क्या हो जाएगा, रेडियस की अगर हम बात करें यहां पर तुम्हारे पास दे दिया गया आर, तो इसका मतलब रेडियस का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 1। तो इसका मतलब क्या है कि डीसी ओवर डी आर इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ गया 2 पाई। मतलब पेरीमीटर में जो चेंजमेंट आएगा विद रेस्पेक्ट टू रेडियस वो कितना आ जाएगा, 2 पाई का। मतलब कि इस रेट से मतलब ये चेंज होगा। ये चीज समझ में आ रही है, इस रेट से ये चेंज होगा। जैसे अगर मैं तुमसे ये बोल देता यहां पर पेरीमीटर की जगह अगर मैं यहां पर एरिया बोल देता, बोर्ड पर पहले सभी ध्यान देना, पेरीमीटर की जगह अगर मैं एरिया बोल देता, अभी हमने यहां पर r इक्वल 10 का यूज नहीं किया, क्योंकि 10 का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि रेडियस यहां कंप्लीटली रिमूव हो गया। तो जब कंप्लीटली रिमूव हो गया तो आंसर हमारे पास 2 पाई आ गया। तो तुम लोगोगे यहां पर पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल चेंज, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू r इज 2 पाई व्हेन r इज इक्वल टू 10। r की वैल्यू हमने पुट ही नहीं की क्योंकि r तो यहां से कंप्लीटली रिमूव हो गया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पेरीमीटर का ना होकर अगर एरिया का होता तो एरिया का फॉर्मूला होता तुम्हारे पास पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। अब तुम इसको चेंज करो, तो जब हम रेडियस के अकॉर्डिंग अगर हम इसको चेंज करेंगे तो डीए ओवर डी आर इज इक्वल टू 2 पाई और आर, क्योंकि अगर आर स्क्वायर का तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो 2r ही तो आएगा। अब ये 2r हो गया, जबकि इन्होंने पहले ये चीज बता दी है कि रेडियस की जो वैल्यू है वो 10 है, तो रेडियस की जगह कितना रख दोगे तुम, 10। तो आंसर इसका आ गया 20 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तुम यहां पर लिख दोगे कि मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, व्हेन r इज इक्वल टू 10। बताओ किसी कोई डाउट है यहां पर। मतलब चेंजमेंट, मतलब मैं तो बता दूं रेस्पेक्टेड वैल्यू हमारे पास वो होती हैं जिसके अंडर ये चेंज होता है। समय के अंडर भी चेंज होगा, तब हम टाइम को भी लेके चलेंगे। फिलहाल इन्होंने क्वेश्चन में पहले ही तुम्हें बता दिया रेट तो चेंज होगा पेरीमीटर का, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में होगा, रेडियस के। जिसके रेस्पेक्ट में होगा वही तुम्हारे पास मीजरेबल वैल्यू होंगी। एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर सभी ध्यान देना। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल, बोर्ड पर ध्यान देना सभी। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसका ए पार्ट दिया गया r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और बी पार्ट हमें दिया गया r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। r, ठीक है, r की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और r की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। अब हमसे यह बोला गया एरिया चेंज हो रहा है रेडियस के रेस्पेक्ट में, एरिया चेंज हो रहा है रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो पहले क्वेश्चन पर फोकस करना सभी। अगर एरिया चेंज होगा रेडियस के रेस्पेक्ट में तो एरिया ऑफ सर्किल फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल को ए से रिप्रेजेंट करो पाई आर स्क्वायर
यानी कि A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। मैंने इसमें ये बताया एरिया जो चेंज हो रहा है वो रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो मतलब तुम इसमें क्या लिखने वाले हो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर। मतलब कि हमने डिफरेंशिएशन करना है आर के रेस्पेक्ट में, तो डी का हो जाएगा डीए ओवर डी आर। और देखना यहां पर पाई हमारा कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का करोगे तो 2 आगे आ जाएगा और 2r हो जाएगा। मतलब डीए ओवर डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। केस नंबर फर्स्ट, यहां तक तुम्हें करना ही करना था। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो। अब देखो यहां पर फर्स्ट ए पार्ट हमें दिया गया है r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ए पार्ट में r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे दी गई है, तो डी ए ओवर डी आर इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई 3, यानी यहां पर आ गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और तुम लोगों यहां से हेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया सिक्स पाई सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन r इज इक्वल टू 3। देखो यहां से रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये तो था केस तुम्हारा फर्स्ट यानी ए। अगर बी वाले केस की हम बात करें तो r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इस वाली इक्वेशन ही पुट करो तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, यानी कि पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट डीए ओवर डी आर, ठीक है, ये हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई 4। तो यहां से हम लिख देंगे 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तुम लिख दो यहां पे हेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, व्हेन r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले क्वेश्चन में हम लेट करेंगे, लेट विद द एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स। बोर्ड पर ध्यान देना, क्यूब की एज को मैंने x मान लिया, क्लियर है इतना। मतलब क्यूब की एज अगर x है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब एक्स क्यूब हो गया भाई, साइड क्यूब होता तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब को हमने बी से रिप्रेजेंट किया तो बी इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इन्होंने क्वेश्चन में पहले से ये चीज गिवन कर दी है कि क्यू का जो वॉल्यूम है वो 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब तुम इसको क्या करने वाले हो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो डीवी ओवर डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx ओवर डी टी। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट हो? मतलब अब हमने किसके रेस्पेक्ट में किया, टी के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर हो गया 3x स्क्वायर dx ओवर डी टी, ठीक है। अब इसको तुम यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो। अब ये बोला गया तुमसे कि सरफेस एरिया जो इसका है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो सरफेस एरिया की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्लियर है इतना। सरफेस एरिया 6 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। सरफेस एरिया को तुम एस से रिप्रेजेंट कर दो, एस से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने यहां पर, तो इसका मतलब एस इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। बताओ भाई यहां तक कोई डाउट हो? इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना। अब एक चीज मैं तुम्हें और बता दूं, जो उन्होंने क्वेश्चन में पहले से चीज गिवन कर दी है, गिवन वाली कंडीशन पर ध्यान रखना। गिवन दैट में उन्होंने क्या बोला है, वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है मतलब डी ओवर डी टी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। भाई
डीवी ओवर डीटी उन्होंने पहले से गिवन कर दिया। वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है टाइम के अंडर वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से वो इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब डीवी ओवर डीटी की वैल्यू हमें पहले से ये बने, यहां पर भाई वॉल्यूम ही तो इंक्रीज कर रहे हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं यहां पर डीवी ओवर डीटी की वैल्यू अगर पुट करें तो 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx ओवर dt। अब यहां से अगर मैं dx ओवर dt की वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 8/3x स्क्वायर। इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? वॉल्यूम वो इंक्रीज कर रहे हैं 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो डीवी ओवर डीटी उन्होंने पहले से गिवन कर दिया। मैंने यहां पर डीवी ओवर डीटी की वैल्यू पुट कर दी। अब यहां पर सरफेस एरिया पे आ जाओ। सरफेस एरिया भी किसके अंडर इंक्रीज होगा? टाइम के अंडर। तो भाई जब टाइम के अंडर इंक्रीज होगा तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम का मतलब टी, टी के रेस्पेक्ट मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ds बराबर हो जाएगा ds ओवर dt और बराबर 6 × 2x और यहां पर ये हो जाएगा dx ओवर dt। मुझे ये बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है? यहां तक क्लियर है? भाई टाइम के अकॉर्डिंग ही मैंने इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया। और तुमसे यही पूछा गया था कि सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा। तो देखो यहां से ds ओवर dt इज इक्वल टू 6 × 2 = 12 और x। और शुरुआत में इन्होंने क्वेश्चन में तुम्हें क्या गिवन कर दिया कि जबकि क्यूब की जो एज है वो 12 सेंटीमीटर है, तो क्यूब की एज अगर 12 सेंटीमीटर है तो x की वैल्यू उन्होंने पहले से कितनी दे दी है? 12 सेंटीमीटर। लेकिन ये x की वैल्यू हम जब पुट करेंगे जब फाइनली सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे। तो सरफेस एरिया के बारे में यहां पर हम बात कर रहे हैं तो x की पहले से वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो x की जगह पर रख दोगे 12 मल्टीप्लाई dx ओवर dt। तो dx ओवर dt कितना दिया गया? 8/3x स्क्वायर। तो 8/3x स्क्वायर यानी कि 12 × 12। x की तो वैल्यू 12 है ना, तो 12 हमने रख दिया। एक अब दो इन दोनों 12 से ये दोनों 12 कैंसिल आउट हो गए, तो रिजल्ट हमारे पास क्या बचा है? 8/3। अब यहां पर ये सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया किस में होता है? सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट स्क्वायर होती है और यहां पर चल रहा है टाइम। टाइम की ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड। तो इसका मतलब 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो तुम यहां पर लिख भी दोगे, यहां पर सभी ध्यान देना, लिख दो यहां पर हैंस 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, इज इंक्रीज व्हेन एज ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्यों? 12 सेंटीमीटर। नोट कर लो इसको।